तो क्या केंद्र सरकार की इंटरनल रिपोर्ट में यह आ चुका है कि कॉकरोच पार्टी का सड़कों पर उतरना और उस पर विपक्षी पार्टियों का साथ देना और खुद केंद्र सरकार की बैसाखियों का भी समर्थन आना अब केंद्र की मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी ही नहीं बल्कि सरकार का काउंटडाउन भी हो सकता है। इसलिए सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। इसीलिए सरकार ने पीआईएल के जरिए अपने एक समर्थक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पहुंचा करके इसकी सीबीआई और इसके आर्थिक सोर्सेस की जांच की बात कही। इसीलिए सरकार इस कॉकरोच पार्टी और देश की विपक्षी पार्टियों की एकता को कुचलने और तोड़ने के लिए दरअसल नया एजेंडा अपने हिसाब से चला करके एक हिटलर शाही वाला कदम उठा रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं क्योंकि यह खबर चौंकाती है। जब जब देश के अंदर सत्ता पक्ष के खिलाफ में युवा जनता असंतोष लोग विरोध के लिए उतरते हैं तब तक सरकार उसे दबाने के लिए दमनकारी की हर उस नीति की पराकाष्ठा पर जाती है जिससे वो बच सके। और अगर मौजूदा वक्त जैसे विरोध प्रदर्शन जिसमें कॉकरोच पार्टी और कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के सिपाहियों का दूसरी विपक्षी पार्टियों का एक साथ इत्तफाकन मिलन हो तो फिर इस सरकार के लिए चौंकना नहीं, उसे इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब वो क्या कर रही है, दो तीन चीजें उसने जो किया है साहब आपके सामने बताते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी केंद्र सरकार और कैसे वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ी। देखिए दोस्तों, कानून और अदालती खबरों के लिए सबसे विश्वसनीय मंच है उनमें से एक बार एंड बेंच। बार एंड बेंच की रिपोर्ट में लिखा है कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई जिसमें कथित नकली लॉ डिग्री, सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशनल पहचान के गलत इस्तेमाल, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच, एफआईआर की मांग। यह मामला इंस्टीट्यूशनल ईमानदारी और जस्टिस सिस्टम में जनता के भरोसे जैसे बड़े मुद्दे को उठाता है। अब दोस्तों, यह जिस अंदाज में पीआईएल वहां पर पहुंची है, जाहिर तौर पर आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने अभी 2 दिन पहले सपोर्ट किया है जनता के युवाओं के प्रदर्शन को। अब ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दोस्तों, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ही उस बयान से शुरू हुआ था जब आज से ठीक 10 दिन पहले 15 मई की एक सुनवाई में सीजेआई ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था, जिसके बाद हंगामा हुआ और इत्तफाकन कैसे एक 30 साल के 32 साल के युवा ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की। देखते ही देखते पूरे देश के अंदर देश के युवा उस मुहिम से जुड़ गए। रातों रात इंस्टाग्राम अकाउंट पर 22 से 23 मिलियन लोग साथ आ गए। लेकिन सरकार ने वहीं से दमनकारी नीति स्टार्ट कर दी। पहले उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कराया गया, बंद कर दिया गया और उसके बाद दूसरा ट्विटर हैंडल खोला गया, कॉकरोच इज बैक। इंस्टाग्राम बैंक हैक करा दिया गया जिसमें 22-23 मिलियन फॉलोअर्स थे। हंगामा बढ़ा, विरोध बढ़ा, इंस्टाग्राम को वापस देना पड़ा। उसके बाद वेबसाइट को बंद करा दिया गया जिसमें 16 से 18 लोग जुड़ चुके थे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में कॉकरोच पार्टी के युवाओं के साथ सड़कों पर उनके मुद्दों के साथ में देश की अलग अलग विपक्षी पार्टियों का समर्थन आने लगा। जैसा कि हमने आपको दिखाया, कांग्रेस पार्टी के नेता एनएसयूआई के एक बड़े नेता, उन्होंने बयान जारी करके कहा कि अब साहब एक सहयोग के साथ में, एक आपसी समर्थन के साथ में सरकार के नाक में दम करना होगा क्योंकि यह सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। अब दोस्तों, जिस हिसाब से उसी के बाद अभिजीत दिव्य के नाम के युवा ने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम का जो हैंडल बनाया था जिसे सरकार ने हैक करवाया, हालांकि अब खोलना पड़ा। इस बीच में दिलचस्प मोड़ तब आया जब मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने इसे पाकिस्तान से जोड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान से, अरे हम मानते हैं, जानते हैं कि चुनावी मोड में चुनाव के दौरान आप भारत के अंदर ही मुस्लिम दुश्मनी में पाकिस्तान का कनेक्शन ला करके किस तरीके से अल्पसंख्यकों को कॉर्नर करके आपके घटिया राजनीति बहुसंख्यकों के एक 35% वाले वर्ग को खुश करना होता है। आपने बंगाल में देखा। मगर आप पाकिस्तान से इस मुहिम को पूरे जोड़ रहे हैं, देश के युवाओं की मुहिम को पाकिस्तान से जोड़ दे। और सरकार ये कह रही है, सरकार के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कह दिया कि इसका तो सारा सपोर्ट पाकिस्तान से, सारे सपोर्टर पाकिस्तान में। तभी कांग्रेस पार्टी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करके जवाब दे दिया। अब उस स्क्रीनशॉट में देखिए दोस्तों कि 94% फॉलोअर तो भारत से हैं,
अगर अमेरिका में बैठे हुए अभिजीत दीपके के उस मुहिम के साथ में 94% लोग भारत में हैं, तो फिर सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा कि साहब ये तो पाकिस्तान से समर्थित है। सवाल ये कि कैसे पाकिस्तान का जिक्र किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम यहां भी करने की कोशिश की जा रही है। इस सरकार का सबसे बड़ा अजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम है। पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान मुस्लिम बेस्ड कंट्री है और इनको मुस्लिमों के खिलाफ बहुसंख्यकों को भड़का करके वोट लेना है, इसीलिए पाकिस्तान के नाम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तीर से दो निशाना साधा जाएगा। अब इस बीच में दोस्तों पहली बार विस्तृत बयान कॉकरोच पार्टी की तरफ से शेयर किया गया। बाकायदा सफाई दी गई, यह कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाकिया आवाज के तौर पर शुरू हुई थी, जो जल्द ही उन करोड़ों युवाओं भारतीयों के दिलों में उतर गई, जो पेपर लीक, बेरोजगारी, सिस्टम में जवाबदेही की कमी जैसे सिस्टम से जुड़े मुद्दों से परेशान थे। कॉकरोच ही सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं, अंधेरी दरारों में फलते फूलते हैं। उन्हें बंद करने की हर कोशिश वो झेल जाते हैं। इस देश में जवान होने पर अक्सर ऐसा ही लगता है जैसे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, लेकिन वो जिंदगी से कभी हार नहीं मानते। इस आंदोलन के इतने बड़े उभार ने एक बात साफ कर दी, भारत की युवा अपनी आवाज उठाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है सरकार के पास इसके अलावा कुछ नहीं कि उसे पाकिस्तानी बताए, उसे देश विरोधी बताने लग जाए। अब दोस्तों सोचिए, किसान आंदोलन हुआ, इस सरकार ने क्या कराया? ये किसान नहीं, आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं, ये बलात्कारी है। और इस सरकार के दरबारी मीडिया बाकायदा अपने प्राइम टाइम के शो में इन शब्दों को चीख चीख करके कह रही थी। इसीलिए दोस्तों उस वक्त मैं इस देश के एक बड़े मीडिया हाउस के साथ में था, जिसे आप गोदी कहते हैं। हमारे एक सहयोगी पत्रकार थे जो चीख चीख करके यहीं पर गाजियाबाद के पास में, जहां पर किसान बैठे हुए थे, चीख चीख कर किसानों को बलात्कारी, आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और फिर किसानों ने उनकी खबर अच्छे से ली थी। हालांकि हिंसा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मगर किसी चीज पर गलत आरोप थोप थोप कर जनता के बीच में सरकार के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस किस्म का हथकंडा जब ये दरबारी मीडिया अपनाएगा, तो फिर जनता का गुस्सा तो झेलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यही किया जा रहा है कि साहब इस कॉकरोच पार्टी का आर्थिक सोर्स कहां है, कौन फंड कर रहा है इसे, टीमें कहां से इसके पास है, कैसे इसने इतनी पॉपुलैरिटी हुई, पाकिस्तान से इसको सपोर्ट मिल रहा है। उधर राहुल और थलपति ने भी दोस्तों इसी बीच में ऐलान कर दिया कि देश को संकट में डालकर सरकार विरोध को कुचलना चाहती है, चलेगा नहीं, हम सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। क्या कहा गया? हम पूरी शिद्दत के साथ देश के युवाओं, बेरोजगारों के साथ हैं, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था चरमराई है, मोदी न जाने किस गलत फहमी में है। दोस्तों ये जो आखिरी का सेंटेंस है कि मोदी न जाने किस गलत फहमी में है, दरअसल केंद्र सरकार को यह पता है कि सारी चीजों का पैमाना इस देश में दरबारी मीडिया ने हमारे इशारे पर बना दिया है कि वो पैमाना है वोट और चुनावी जीत। चुनाव में जीत हासिल कर ले तो फिर मीडिया तो नैरेटिव फैला ही देगा कि देखिए जनता ने सपोर्ट कर दिया। अगर ये नीति गलत होती, महंगाई बढ़ाना गलत होता, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना गलत होता, नीट पेपर लीक कराना गलत होता, खाद फर्टिलाइजर एलपीजी गैस की किल्लत वाली बात गलत होती, तो जनता इन्हीं को क्यों चुनती? इसका मतलब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बीच बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं। दरअसल ये नैरेटिव सरकार को लगता है कि उसे फैलाने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो बैठा है ये दरबारी मीडिया। इसीलिए पहले चुनाव जीत लो। इसीलिए दोस्तों जरूरी है उसके लिए सभी मजबूत एजेंसियों को अपने शिकंजे में रख करके और चुनाव आयोग का टेटवा दबा करके जो चाहा जाए वो करवाया जाए, और यही हो रहा है। इसीलिए दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के जब पीआईएल दाखिल की गई और पीआईएल में इस बातों का जिक्र किया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जस्टिस भुइया ने 2 दिन पहले क्या कहा था कि असंतोष, असहमति को दबाना संवैधानिक तरीका नहीं है। असंतोष और असहमति को कुचल करके लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को जिंदा नहीं रखा जा सकता। संविधान का आर्टिकल इस बात की इजाजत देता है इस देश के अंदर अपने हक की आवाज के लिए उठाना,
सबको राइट है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये दोस्तों, और किसी का फंडामेंटल राइट छीना नहीं जा सकता, क्योंकि आजादी के साथ, सम्मान के साथ में, संवैधानिक तरीके से हर विभाग में शिक्षा, स्वास्थ्य हासिल करना जनता का फंडामेंटल राइट है, सरकार का दायित्व है और कर्तव्य है। लेकिन सरकार किस तौर पर क्या कर रही है आपके सामने है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अवेयर जरूर रहें। भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सपोर्टर हैं, भले ही आप खुद को अंधभक्त कहते हो, लेकिन कम से कम आप सच्चाई तो जानिए, आप समझिए तो कि सरकार क्या करा रही है। लेकिन अफसोस ये है कि आज का दरबारी मीडिया वो तो सच्चाई से भी मुंह मोड़ चुका है, वो जानता भी नहीं कि सच क्या है, उसने ऐसा नैरेटिव घोर दिया है। अपनी राय जरूर लिखें।